कौन जाने वाला है, कौन यहाँ आने वाला है, कौन खाने वाला है, कौन जीतने वाला है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है हु इज अबाउट टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कौन जाने वाला है, हु इज अबाउट टू गो, हु इज अबाउट टू गो। कौन यहाँ आने वाला है, who is about to come here, who is about to come here। कौन खाने वाला है, who is about to eat। वो सोता ही रहता है, तुम पढ़ते ही रहते हो, मैं खेलता ही रहता हूँ, वो हंसता ही रहता है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है सब्जेक्ट प्लस कीप या कीप्स। कीप IVD प्लूरल नेम के साथ यूज़ होता है। कीप्स ये ही शी एट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ओनली। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो सोता ही रहता है, ही कीप्स स्लीपिंग ओनली, ही कीप्स स्लीपिंग ओनली। तुम पढ़ते ही रहते हो, यू कीप स्टडिंग ओनली, यू कीप स्टडिंग ओनली। मैं खेलता ही रहता हूँ, आई कीप प्लेइंग ओनली, आई कीप प्लेइंग ओनली। वो हंसता ही रहता है, ही कीप्स लाफिंग ओनली, ही कीप्स लाफिंग ओनली। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम रोते ही रहते हो, तुम रोते ही रहते हो। सब्सक्राइब to English PS for more advanced English sentence structure. Thanks man.